भोपाल में सुन रहे हैं कि बड़के भैया को बहुत डंडे पड़े थे। भाई भोपाल वाला कांड तो खुलना चाहिए और हमको नहीं लग रहा है कि ये छोटा बेटा खुलेगा तो मज़ा आएगा। बड़के भैया खोलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बातों को एकदम सच्चाई के साथ रखना जानते हैं। छोटा बेटा तो भाई साथ बातों को छुपाना जानता है, बातों को पर्दे में रखना जान रहा है। अभी तो वो मतलब कि राधे राधे कर रहा है, वो नहीं सही से बता पाएगा, बिल्कुल सही से नहीं बता पाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि जो भोपाल वाला कांड खुलना बाकी रह गया है, वो भोपाल का कांड ये बड़के भैया खोल देना गाइस। बड़के भैया के मुंह से बहुत मजा आएगा। तो भाई बड़के भैया अगर हो सके तो भोपाल वाला कांड आज के एपिसोड में खोलेंगे ना, तो आपका चैनल पक्का चल जाएगा। चैनल चलने के लिए ना ये वाली नसीहत को ध्यान रखिएगा। चैनल चलाना है तो भोपाल वाले कांड को खोल के दिखाइए। अगर खुल जाए चैनल चलाना है ना तो पक्का चलेगा, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है कि भोपाल वाला कांड और भोपाल वाले सच को सामने लाया जाए। तो देखिए बड़के भैया, ये वाला सच बिल्कुल सामने आना चाहिए, और वो भी आपकी जुबानी, छोटके भैया की जुबानी नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ना, उनके मुंह से मज़ा नहीं आता है, वो ब्रांड नहीं है, वो अच्छे से हर बातों को रखना ही नहीं जानते हैं। तो भोपाल वाले कांड आप खोल के दिखाइएगा, है ना आप लोग। तो छोटा बेटा सीधे सीधे बोल रहा है कि हम माताजी को टारगेट करते हैं। माताजी खुद ही थंबनेल लगा के हम लोगों को टारगेट करती हैं, और एक से एक थंबनेल लगाती हैं। वो सबको पता है कि माताजी क्या करती हैं। हम माताजी से टारगेट करवाते थे बड़ी बहू को, मतलब कि बड़ी बहू का कहने, छोटे बेटे का कहने का मतलब ये है, माताजी एक बार बोली थी कि ये मेरी बड़ी बहू को टारगेट करता था पहले, अब मेरे को कर रहा है। तो उसका रिप्लाई में छोटा बेटा इस बार बोला है कि हम टारगेट करते थे, हम माँ बाप है क्या कि हम जो सिखाते थे वो माताजी कर देती थी। भाई वो खुद ही करती थी, जो भी करती थी वो खुद ही करती थी, और अभी भी कर रही हैं। उनके थंबनेल देख लो या कुछ भी, वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो छोटा बेटा माताजी को भी यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है लाइव में। मैंने फिर से जाके दोबारा से लाइव सुनी, क्योंकि उस टाइम ना दोनों लाइव चल रही थी, तो इधर की बात सुनिए तो उधर की बातें मिस हो जा रही थी, इधर की बात सुनिए तो इधर की बातें मिस हो जा रही थी। तो भाई दोनों लाइव को तो आप एक ही बार सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग एक ही बार धमक पड़े थे, और बिना कहे पूछे धमक पड़े थे, बिना बोले धमक पड़े थे। क्योंकि बड़के भैया सोच लिए थे कि अब सब कोई मेरे नाम से या मेरे भाई के नाम से कमा रहा है, तो हम काहे नहीं, तो हम कैसे पीछे रह जाएं। और पीछे रह जाएंगे तो पिछली बार का जो चैनल नहीं चला है, तो इस कंट्रोवर्सी में चैनल को चला लिया जाए। पिछली बार का चैनल इनकी जो लोटा बहू है वो चला ली थी, खेत में लोटा ले जा ले के रोई थी, तो उनका एक नया चैनल बना और वो नया चैनल चल गया भाई। तो पीछे वाले चैनल को लोटा बहू भूल गई, तो नया चैनल पिछली कंट्रोवर्सी में एक लोटा बहू चला ली। पूरा जो था वो सोच रही है कि भाई 2-4 घर उनको और चाहिए ना, एक दिल्ली में चाहिए, एक इस शहर में चाहिए, कुछ शहर में चाहिए। उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, एक ये गाड़ी चाहिए, एक वो गाड़ी चाहिए, डिफेंडर चाहिए, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी गाड़ी, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए भाई। तो जो पिछली कंट्रोवर्सी में जो नहीं कर पाए हैं ना ये दोनों कपल, बड़के भैया और बड़की भौजी, तो इस कंट्रोवर्सी में ये लोग करेंगे, वो सोच के रखी हैं। तो इस बार अब जो बड़के भैया है वो दूसरे चैनल चमकाने पड़े हैं, और वहीं पे सब लाइव आएगी। इस बार नहीं आए क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं गया था, हम आप लोगों से बताना भूल गए थे। तो अब हम बता के आ रहे हैं गाइस कि हम जो अगली कंट्रोवर्सी वाली जो अगली जो लाइव आएगी वो उस चैनल पे आएगी। तो उस चैनल को जाके पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो पहले आप लोग जाके उस चैनल को देखिए, उसके बाद पहले देखिएगा। क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक आप सब ने इस चैनल पे सब कंट्रोवर्सी देखी है, लेकिन अब इस चैनल पे कंट्रोवर्सियाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कंट्रोवर्सी में सब लोग चैनल चमकाने में लगे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी मतलब, तो छोटा वाला भाई बोल रहा था, तुम जो महल खड़ा किया है ना, औरतों को इज्जत को नोच नोच के जो महल खड़ा किया है, तुम्हारी कितनी औकात है और कितनी इज्जत है सबको पता है। तो बड़के भैया जो बोलते रहते हैं कि एक फ़ोन करूँगा ना तो ये आ जाएंगे, तो फलाना आ जाएंगे, तो ढिमकाना आ जाएंगे, तो मेरी बीबी के बड़के भैया आ जाएंगे, तो उनके पापा आ जाएंगे। पापा क्या करने आएंगे बड़के भैया? आपको पता है आपकी बीबी के पापा क्या करने आते हैं? पापा आते हैं चाय, वो तो मतलब इतने सीधे साधे हैं ना, इतने सीधे साधे हैं। माताजी नहीं सीधी लगती है मेरे को, शायद से पहले बता रहे हैं। जो बड़की भौजी हैं उनके पापा मेरे को अच्छे लगते हैं, और माताजी थोड़ा जैसे इधर की माताजी वैसे उधर की माताजी, दोनों माताजी सेम सेम लगती है मुझे। तो जो बड़के भौजी के जो मम्मी पापा आए थे कंट्रोवर्सी में, आपने उनकी कितनी इज्जत रखी है। आपने बोला है मैं ही इनका खर्चा चलाता हूँ, मैं ही देता हूँ, मेरे कर्जे से खाते हैं ये लोग, मैं इन लोगों का घर का खर्चा चलाता हूँ। कम से कम ये तो नहीं कर रहा है ना, जोरू का गुलाम बन के अपने घर वालों की, आपके सास ससुर की इज्जत, अपने सास ससुर की इज्जत, सबकी इज्जत तो कर रहा है ना, अपने माँ बाप की भी इज्जत कर रहा है। कोई माँ बाप की गाली मतलब नहीं दे रहा है सोशल मीडिया पे। आप तो पता नहीं क्या क्या सौतेली माँ है, तो ये है तो वो है, दोहरा करती हैं, तो ये करती हैं वो करती है। आप यहाँ सोशल मीडिया पे बोल के गए हैं, और आपकी माताजी भी बोल के गई हैं कि आप जब आते हैं ना तब कुछ तोड़ फोड़ मचाते रहते हैं। ये सब आपकी माताजी बोली हैं।
कि हम नहीं बोल रहे हैं भाई, आपकी माता जी ये सब बोली हैं। बहुत सारे उनके शॉर्ट्स अभी जो वायरल हो रहे हैं, आप ही देखिएगा, आपके सामने भी आ जाएंगे कि हमारे घर में जब भी कुछ काम पड़ता है या जब भी कोई प्रोग्राम पड़ता है ना, तो ये लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचा के जाते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो देखिए आपकी माताजी बोल रही है कि आप भी तोड़ फोड़ करते हैं। वाला भाई बोल रहा है कि मेरी बीबी के पीछे ये लोग पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरी बीबी के पीछे पड़ पड़ के मेरे को बोल बोल के अब तो घर से बाहर निकलवा दिए ना तुम लोग। अब सांस ले लो भाई, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब तो तुम लोग मान जाओ, अभी भी नहीं मान रहे हो, पता नहीं क्या चाहते हो, क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई। आप लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं? वो बोल रहा है कि आप जैसे लोगों से मैं दूर से ही नमस्ते करता हूँ, आप लोगों जैसे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो जब वो बात ही नहीं करना चाहता है, वो नाम ही नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तब भी आप लोग उसके पीछे पड़े हैं, आप लोग उसका ही नाम ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वीडियो चल नहीं रहा है। इसी करके आप पैसा कमाएंगे। आपको तो यहाँ पे चाहिए व्यूज़, डॉलर, और वो व्यूज़ डॉलर कैसे आएगी? बिना कुछ अपने भाई को बोले हुए डॉलर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो चलो अपने भाई को ही बोल लेते हैं कुछ, उससे ही झगड़ा मचाते हैं, जो पहले की झगड़ा फसाद है पुलिस का, ये वो सब दिखाते हैं। आप ये सब लेके आ गए, किससे करेंगे? कोई नहीं है ना, सब छोड़ के चले गए ना, तो अब कोई आसपास दिख ही नहीं रहा है कि किससे अब हम करें। तो दूसरा एक दुकान खोले, दूसरे दुकान में जो सस्ती साड़ियाँ बेचनी है, इसमें तो महंगी वाली बेच रहे थे, अब उसमें सस्ती साड़ी बेचेंगे। और जो घर बनाना है, मकान बनाना है, जो गाड़ी खरीदना है, आपकी बीबी के जो सपने हैं उसको पूरा करने में तो टाइम लगेगा ना। और भाई जो IVF में भी तो खर्चा लग रहा होगा ना आपका। पता नहीं, सब बोल रहे हैं कि सक्सेस नहीं हुआ है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सक्सेस नहीं हुआ हो भाई, क्या पता IVF सक्सेस नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और आज सब लोग बोल रहे हैं कि भगवान के बराबर माँ बाप होते हैं, भगवान के बराबर। ये मेरे माँ बाप को बोल रहा है, जाइए माँ बाप की सेवा करिए। क्या कर रहे हैं? तंबाला में आप बैठ के कर क्या रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ से चले जाएंगे तो आपकी जॉब छूट जाएगी, खाने को लाले पड़ जाएंगे। भाई जो आपका काम काज है वो तो वही है ना, वही है ना। दीवान में जाके माता पिता की सेवा करिए, दुकान पे जाइए, साड़ी बेचिए, ये सब काम करिए ना। भौजी को भी ले जाइए, जाइए वहीं पे रहिए, माता जी को बनाइए, खिलाइए, चाय दीजिए, पानी से टाइम से चाय दीजिए, पानी दीजिए, सब दीजिए, माता पिता के लिए खड़े रहिए ना कुछ दिन। या माता पिता को ले जाइए अपने पास। तो क्यों नहीं ले जा रहे? क्यों नहीं ले जा रहे? शादी के 2 महीने बाद भागने की जरूरत क्यों पड़ी थी आपको? आप तो माता पिता को भगवान मानते हैं, आप तो घर में तोड़ फोड़ मचाते ही नहीं है, आप तो इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत। वो आपकी फैमिली वालों के बारे में, आपके ससुराल वालों के बारे में, आपकी साली के बारे में, आपके सार के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि बोल रहा है कि नहीं, मैं उनसे भी रिश्ता रखना चाहता हूँ, उनके सामने भी मुझे अपना चेहरा दिखाना है। आप बोल रहे हैं ना, तो उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, मुझे खड़ा रहना है अपने परिवार के सामने। वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं भी उनसे मतलब कि मुझे अपना चेहरा दिखाना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने उनको माँ बाप माना है, और माँ बाप जिसको मान लेते हैं ना उसको ऊँचा दर्जा देते हैं। आपकी तरह नहीं कि बस बोल दो, बोलने के लिए बोलो और करने के लिए कुछ नहीं। और ये भी आपका छोटा भाई बोल रहा है कि भाई अब मैं तुम्हारा नहीं खा रहा हूँ ना, अब तुम मुझे नहीं खिला रहे हो ना। बार बार एक ही बात को लेकर टोकते रहते थे, बोलते रहते थे कि माँ बाप का खा रहा है, माँ बाप के बिजली के बिल पे रह रहा है, माँ बाप के जो बिल भरते हैं तो ये AC की हवा खाता है। तो अब मैं नहीं खा रहा हूँ, अब मैं अपना खा रहा हूँ, अपना गा रहा हूँ। तो तुम भी अपना गाओ ना। हम तो तुम्हारा नाम नहीं लेना पसंद करते हैं, तुमसे तो हम दूर 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 कर रहे हैं कि भैया तुम दूर रहो। तुम जैसे लोगों से हम पहले ही नमस्कार कर रहे हैं, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको भी तो डॉलर चाहिए ना। यही बात है ना। आप एक लोग के पीछे क्या बोल रही हैं? आपकी बीबी बड़की भौजी क्या बोल रही है? बड़की भौजी बोले भंजना सती सावित्री बन रही है, वो सती सावित्री है, वो सती सावित्री बन रही है, उसको सती सावित्री। भाई आप सती सावित्री हैं, आप सती सावित्री हैं। आप बोलती हैं ना कि हम बोल ही नहीं पाते हैं गाइज, हमसे बोलते ही नहीं होता है गाइज। और हर लाइव में आप आ जाती हैं लोटा लेके रोने के लिए। बिना बोले आपकी आवाज़ कितनी निकल रही थी, कितनी आवाज़, कैसे आप अपने देवर को बोल रही थी। आप तो बोलती नहीं हैं, आप तो एकदम सती सावित्री बोलती हैं। ब्लॉग बनाएंगी तो हेलो गाइज, आज मैं उठ चुकी हूँ गाइज। ये भी उठी थी सुबह में लेट ही, और इनके पतिदेव भी उठे थे लेट ही। करो जो बचा खुचा इज्जत है ना उसको बचा लो, नहीं तो जो बचा खुचा इज्जत है ना वो खुल जाएगा। और खुलेगा तो मैं ऐसा तुम्हारा धोती खुल जाएगा ना कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। भाई सब संभल के रहिए, बड़े के भैया संभल के रहिए। जो आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने हैं, जो सबूत के साथ सारे राज खोल रहे हैं कि ये करता था, वो करता था, वो करता था, तो कहीं आपका राज वो ना खोल दे। भोपाल वाला कांड में जो राज होगा, या आपने जो राज कांड किए होंगे, आपकी भाभी जी ने जो कांड किए होंगे, सब तो उसको भी पता होगा ना।
मान लीजिए भौजी को सब कांड पता है कि देवर सती सावित्री नहीं है, देवर ये किया है, देवर वो किया है, देवर भाभी भी जो की होगी वो भी देवर को भी पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाभी कहीं और रहती थी, उनकी सारी बातें नहीं पता है, भाभी ने किसके साथ क्या किया है वो सब बातें देवर को नहीं पता है, बस भौजी को सब पता चल गया है। सब बातें वहाँ भी तो पता होगा ना। तो आपके कांड जो खुले से रचा है ना उसके पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा देश वैसा भेष रखो भाई, जो जैसा बोल रहा है उसको दो, नहीं तो क्या पता भोपाल वाला सच वो खोल के ला के रख देना, जिसके बारे में बोल रहा है कि नहीं नहीं वो झूठ था, वो कुछ था नहीं। तो भोपाल वाला सच के बारे में अगर एक बार मुंह खोल दे ना, एक बार मुंह खोल दे, तो जो चैनल मतलब कि आप जो नया बना रहे हैं अभी सोच रहे हैं ना, तो फिर वो तीसरा बना के खड़ा करके आगे कहाँ तक पहुँचा लेगा आप सोचिएगा। और जो भी आपकी बची खुची पब्लिक है ना उसको उससे थोड़ा सच बोलिए, उसके साथ उसको उनको बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और आप हैं, मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।